मुकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणियम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके गाथा नंबर 3 की अपनी स्वाध्याय चलती है। इस गाथा में कहा कि नियम से करने योग्य, अवश्य ही करने योग्य कार्य जीव को क्या है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यह जो अवश्य ही करने योग्य कार्य है, इसका कारण भाव तो स्वयं यह परम पारिणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, ये इसका कारण नियम है और यह कार्य नियम है। तो उसमें 3 की व्याख्या करते हुए टीकाकार मुनिराज ने ज्ञान की अपनी व्याख्या चल रही है और इसके बाद अब यहाँ ज्ञान की व्याख्या चल रही थी, अब सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ चालू करते हैं। पेज नंबर है 71, नीचे की 4-5 लाइन वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से अपनी चर्चा आज प्रारंभ होती है। देखो, कहते हैं कि इस ज्ञान को मोक्ष के मार्ग के तरीके, कौन सा ज्ञान कि बंधन को छूटने वाला ये ज्ञान, बंधन को छूटने का ये ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान नहीं, पर लक्ष्य में होने वाला ज्ञान नहीं, वह जो पर लक्ष्य में होता हुआ क्षयोपशम रूप भाव ज्ञान है वह नहीं, अपितु स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वरूप को गेय बनाकर स्वरूप की अनुभव संचेतन रूप जो ज्ञान है वह ज्ञान है। कहा कि बंधन को छूटने का ये ज्ञान वह ज्ञान है। दूसरा ज्ञान तो बंधन का कारण है। क्या कहते हैं? दूसरा ज्ञान बंधन का कारण है। उसका तात्पर्य ये है, दूसरा माने परलक्षी बहिर्लक्षी जितना ज्ञान है वहां साथ में विकल्प की उत्पत्ति होती है और वह बंधन का कारण है। समझ में आया? अब चर्चा प्रारंभ होती है सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन, दर्शन यानी सम्यक दर्शन यानी परम श्रद्धा किसको कहना कि भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी, ये यहां से इसमें चर्चा की है। देखें, अपन ज्ञान का जो विषय है वह भी वही है और दर्शन नाम श्रद्धा का जो विषय है वह भी वही है और चारित्र नाम लीनता का विषय है वह भी वही है। लेकिन यहाँ पर मुनिराज ने उसको निज परमात्म तत्व का परिज्ञान ऐसा शब्द लिया, निज परम तत्व का परिज्ञान ऐसा शब्द लिया था। यहाँ कहेंगे शुद्ध जीवास्तिकाय का श्रद्धान। तो ये सब एक ही चीज है, एक ही विषय है। उसके कथन को यहाँ 3 प्रकार से किया है, तीनों में 3 प्रकार। अभी अपना चलेगा। देखो, भगवान परमात्मा के
सुख के अभिलाषी, इसका जो कलश लेंगे इसमें कहेंगे रत्नत्रय का आश्रय करके, ऐसा भी कहेंगे। ये तो प्रकट करना है ना, इस अपेक्षा से क्या प्रकट करना है? रत्नत्रय। तो उसको कहा रत्नत्रय का आश्रय करके बरतता है मोक्ष मार्ग, ऐसा कहने में आता है। क्यों कि रत्नत्रय रूपी भाव की प्रकटता ही मोक्ष मार्ग है, ये कहना है। वास्तव में इसका आश्रय नहीं, किसका आश्रय नहीं? रत्नत्रय रूप परिणाम का, रत्नत्रय रूप परिणति का आश्रय नहीं, अपितु आश्रय भूत तो वह कारण नियम जिसकी चर्चा टीका के प्रारंभ में ही की है। देखो, ये तो प्रकट करना है ना इस अपेक्षा से, बाकी इसका आश्रय नहीं। लेकिन आश्रय का अर्थ ही ये कि इसका आश्रय करने जाए तो इसका आश्रय माने रत्नत्रय का आश्रय। रत्नत्रय का आश्रय करने जाए यानी कि बाह्य वृत्ति छोड़कर स्वरूप की वृत्ति रूप जो रत्नत्रय है, जो आशुद्धात्मा का श्रद्धान संचेतन और लीनता का भाव है, ये जो करने जाए तो कहाँ जाएगा आश्रय? फिर वह आश्रय द्रव्य ऊपर जाता है। निर्मल पर्याय इसको पकड़ा, निर्मल पर्याय पकड़ा माने निर्मलता पर्याय में प्रकट हुई तो किस रीति से कि द्रव्य ऊपर जाए तब निर्मल पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया? नीचे अर्थ है इस टीका का जो कलश है उसका, उसमें इस प्रकार कहेंगे रत्नत्रय का आश्रय करके, तो भी उसका अर्थ, तो भी कहेंगे कि रत्नत्रय का आश्रय करके इसका अर्थ ये है कि निर्मल पर्याय प्रकट करके मुक्ति रूपी स्त्री का वर्ण करते हैं, ये इसका अर्थ है। अपना ये चलता है गाथा 3 की टीका में दर्शन की जो व्याख्या है वो चलती है। ये देखिए दोबारा से, भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को यह भगवान आत्मा अपना, इसका जो अंतर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान आत्मा, ऐसे परम सुख के अभिलाषी जीव को, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद भगवान परमात्मा का सुख इसके अभिलाषी जीव को, यानी इसका अर्थ क्या निकला कि नहीं सुख कहीं स्त्री में, नहीं पैसे में, नहीं स्वर्ग में, नहीं आबरू इज्जत में, नहीं मकान में, नहीं इसके विकल्प में, और नहीं है कोई सुख एक समय की बाहर की तरफ की विकास वाली उघड़ेली पर्याय में। ऐसा भगवान परमात्मा स्वयं इसके अतीन्द्रिय आनंद का अभिलाषी, यानी जिसको दुनिया की किसी भी अनुकूलता उपस्थिति प्राप्ति में उल्लसित वीर्य नहीं होता। ये बात थोड़ा समझना। अतीन्द्रिय आनंद का अभिलाषी कौन है? कि जिसको दुनिया की किसी भी अनुकूलता की व्यवस्था होने पर होए ऐसा उल्लसित वीर्य नहीं होता। कहीं जिसको बाह्य पदार्थ के प्रति की कोई सूक्ष्म दौड़ में भी ठीक है ऐसा लगता नहीं, अपितु अभी अस्थिरता होती है। अस्थिरता होने से बाह्य पदार्थ की ओर दौड़ता दिखाई देता है, लेकिन उसको ठीक है ऐसा नहीं लगता। उसका वीर्य उस ओर उल्लसित नहीं होता। उसका वीर्य, उसका जो स्वरूप की तरफ की दौड़ है वही निरंतर चालू रहती है। यह परमात्मा भगवान आत्मा इसके अतीन्द्रिय सुख का अभिलाषी होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को
शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्म भूमि स्थान। भाषा तो देखो कैसी करी है, क्या कहते हैं, शुद्ध अंतः तत्व भगवान आनंद मूर्ति प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का धाम भगवान आत्मा, शुद्ध अंतः तत्व, शुद्ध अंतः स्वभाव, इसके विलास का जन्म भूमि स्थान, वो श्रद्धान का विषय है। पहले तो क्या कहा कि भगवान परमात्मा के अतीन्द्रिय आनंद सुख के अविलासी जीव को कहाँ जाता, कहाँ किसका श्रद्धान है कि शुद्ध अंतः तत्व के विलास का। शुद्ध अंतः तत्व यह अपना परम पारणामिक भाव स्वरूप स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना धारा स्वरूप यह शुद्ध अंतः तत्व, इसके विलास, इसकी मौज, इसकी क्रीड़ा का जन्म भूमि का स्थान कौन है? वो कहते हैं कि विलास का, इसके विलास का जन्म भूमि स्थान, इसके आनंद का, मौज का, क्रीड़ा की उत्पत्ति का भूमि स्थान कौन कि निज शुद्ध जीवास्तिकाय। लो, उसमें निज परम तत्व कहा था, किसमें? ज्ञान वाली व्याख्या में, सम्यक ज्ञान की व्याख्या में निज परम तत्व कहा था, और इसमें कहा, दर्शन की व्याख्या में कहा निज शुद्ध जीवास्तिकाय। वो भी वही विषय, वह अपना पारणामिक भाव स्वरूप शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम धारा वाला, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम उत्पादवय वाला परिणाम नहीं, शुद्ध ज्ञान चेतना त्रिकाली, ऐसा जो विषय, वो वहां कहा निज परम तत्व और यहां कहा निज शुद्ध जीवास्तिकाय। फर्क नहीं है। अभी अपन ने चर्चा की थी ना, तीनों में तीन प्रकार से कथन किया है, विषय वह का वही है। अब ये जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, तो इसमें यह देखना अस्तिकाय शब्द लगाया। निज शुद्ध कहा, उसमें भी निज शुद्ध आ गया, परम तत्व कहा, तो उसमें निज परम तत्व कहा ज्ञान में, और उसमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, यानी अस्तिकाय कहा। पेज 72 है, अस्तिकाय कहा। तो अस्तिकाय माने तो असंग प्रदेशी हुआ। तो असंग प्रदेश का यहां कोई भेद डालने के लिए नहीं कहा है। जैसे निज परम तत्व का परिज्ञान कहा, वह विषय भी अभेद, और निज शुद्ध जीवास्तिकाय का यह विषय भी अभेद। अस्तिकाय कहकर भेद नहीं डाला है, अस्तिकाय कहकर जीव का एक और विशेषण यहां पर अपने को कथन में बताया। देखो, निज शुद्ध जीव भी न लिया, क्यों कि यहां तो सर्वज्ञ का कहा हुआ जीव ये अस्थि है, अस्थि नाम अस्तिकाय है। अस्तिकाय माने एक प्रदेशी नहीं, असंख्य प्रदेशी है, ये कहते हैं। समझ में आया? अपन थोड़ा सा आगे निकल के ये देखते हैं 73 पेज पे उत्तर है, इसमें प्रश्न से देख लेते हैं। देखो, अंतः तत्व कहा उसको जीवास्तिकाय का, शुद्ध अंतः तत्व की विलास का जन्म भूमि स्थान शुद्ध जीवास्तिकाय, ऐसे कहा। तो कहा इसको जीवास्तिकाय कहा, शुद्ध अंतः तत्व के आनंद के मौज का स्थान, भगवान का अंतः तत्व, इस क्षेत्र में से तो आनंद उपजता है, ये क्षेत्र है। अस्तिकाय कहा ना, अस्तिकाय कहा तो क्षेत्र आ गया। तो ये कौन सा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में से आनंद उपजता है। पुण्य पाप के विकल्प तो दुख हैं, ये दुख उपजने का स्थान नहीं, आनंद की उत्पत्ति का भूमि स्थान, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति का क्षेत्र स्थान, ये कहा कि जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय, भगवान अपना आत्मा निज शुद्ध जीव अस्ति, जीव है और काय, काय नाम असंख्य प्रदेशी अनंत गुण का धाम रूप एक द्रव्य। देखो, यहां द्रव्य लिया, वहां परम तत्व लिया था। ज्ञान की व्याख्या थी ना, तब कहा था निज परम तत्व का परिज्ञान।
यहाँ भी शुद्ध अंतः तत्व और शुद्ध जीवास्तिकाय ऐसा करके द्रव्य में से उत्पन्न होता है। कौन? सम्यक दर्शन का परिणाम। सम्यक ज्ञान भी द्रव्य में से उत्पन्न होता है, ये कहना है। द्रव्य में से उत्पन्न होता है ऐसा लिया है, गुण में से अथवा भेद से उत्पन्न होता है ऐसा है नहीं। उससे उपजता किससे? शुद्ध जीवास्तिकाय, जो निज अंतः तत्व, जो अतीन्द्रिय आनंद की मौज की उत्पत्ति का भूमि स्थान, ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय वस्तु, उससे उपजता जो परम श्रद्धान, देखो भाषा, परम श्रद्धान वही दर्शन है। तत्वार श्रद्धान शब्द वहां है ना भाई, श्रद्धान शब्द है, यहाँ क्या शब्द है? परम श्रद्धान। किसका? शुद्ध जीवास्तिकाय, उससे उपजता है। कौन? कि वह परम श्रद्धान। इसको समकित कहिए, कहो समझ में आया। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व को श्रद्धना, यह समकित नहीं है। समझ में आया। कारण गणि प्रत्यक्ष श्रीमद में आता है, ये तो व्यवहार कहा है, परमार्थ नहीं। ये कहा है, देखो, स्वच्छंद मत आग्रह तजी, स्वच्छंद मत, मत माने मान्यता, स्वच्छंद मत आग्रह तजी, बरते सदगुरु लक्ष्य, समकित तेने भाकियु, कारण गणि प्रत्यक्ष। यानी स्वच्छंदता की मान्यता का आग्रह छोड़कर अपनी जो स्वच्छंदता, क्या कि जो सर्वज्ञ भगवान से लेकर ज्ञानी जनों की परंपरा में जो सम्यक दर्शन का विषय भूत भगवान आत्मा कहा, उसके अतिरिक्त देव गुरु शास्त्र आदि निमित्त मंद कषाय रूपी राग आदि परिणति और ज्ञान की क्षयोपशम की एक समय की अवस्था, इसमें से धर्म होता है। यह स्वच्छंदता का मत है। मत नाम मान्यता। दोबारा देखो, स्वच्छंद मत आग्रह तजी, स्वच्छंद मत आग्रह तजी, तजी नाम छोड़कर, वर्ते सदगुरु लक्ष्य। सदगुरु लक्ष्य माने सदगुरु के द्वारा बताया हुआ जो सम्यक दर्शन का कारण भूत भाव है, उसका लक्ष्य करता है। उस लक्ष्य में होता जो श्रद्धान है, उसको समकित कहा गया है। कारण गणि प्रत्यक्ष, उसको ही उस समकित का प्रत्यक्ष कारण गिन करके खड़े रहने के लिए बात करी है, ये समकित नहीं। यानी उभा रहवा माटे बात करी, यानी ये है, ये है, ये समकित नहीं। यहाँ तो इसकी श्रद्धा है, इसका ज्ञान करना और इसका भी आश्रय छोड़ देकर, क्या कि ये आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक्त है। ऐसा जो ज्ञान है, आत्मा की श्रद्धा, वही परम श्रद्धान स्वरूप भाव, वही सम्यक दर्शन है। ऐसा जो जिनवाणी का, गुरु की देशना का इत्यादि का आश्रय करते उत्पन्न होता हुआ जो ज्ञान है, उसका भी आश्रय छोड़कर। बात आई ना पकड़ में, कल भी बहुत चर्चा चली थी, आज फिर ये चर्चा इसमें से पकड़ना कि ये जो बहिर्लक्षी यानी देव गुरु शास्त्र, उसमें सब समा गया। यानी जिनवाणी के प्रति के लक्ष्य में यह जानना कि यह शुद्ध जीवास्तिकाय का ही परम श्रद्धान, उसका श्रद्धान ही सम्यक्त है, ऐसा जो जानने का भाव, उसका लक्ष्य छोड़कर आगे चलते हैं। देखो थोड़ा अपन आगे निकल करके देखते हैं। 74 पेज है। थोड़ा गुरुदेव ने यहाँ दिखाई बात, अणुव्रत महाव्रत और इसका प्रचार। अरे ये धर्म है, अरे भगवान क्या किया तुमने, मिल गया। क्या कहते हैं, ऐसे एक अणुव्रत आंदोलन चलाया ना किसी ने, श्रावक धर्म का प्रचार, अणुव्रत का आंदोलन एक कोई तुलसी ने चलाया।
तो अणुव्रत और महाव्रत और इसका प्रचार करो, इसमें धर्म है। अरे भगवान क्या किया तुमने भाई इस परिणाम में बापा? किस परिणाम में? कि ये अणुव्रत महाव्रत की परिणाम और इनका प्रचार, इसमें धर्म है। इसमें गहरे जल में यानी गहरे समुद्र में यानी भव के सागर में जाना पड़ेगा। ये भव का आरा माने किनारा वहां नहीं। अरे भव के आरे का काठड़ा तो किनारा, तो भव का किनारा और उसका तट, वो तट कौन सा है? कि वह तो अंदर जीवास्तिकाय तत्व है। इसका आश्रय ले तो भव का किनारा तेरा आएगा। ये दुनिया माने और दुनिया राजी होए और दुनिया अभिनंदन दे, इसमें कुछ होशियारी होती है, ऐसा नहीं। दालिया थाय माने होशियारी। दुनिया माने लोगों को लगता है देखो अणुव्रत महाव्रत का प्रचार करेंगे अथवा इसकी महिमा गाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। व्रतादिक की महिमा, मंद कषाय के भावों की महिमा, दयादान, भक्ति, पूजन, पाठ विधान, इनकी महिमा ये करते हैं तो दुनिया को बहुत अच्छा लगता है। तो दुनिया को अच्छा लगे, दुनिया राजी हो जाए, फिर दुनिया कहे वाह 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 कितने अच्छे वक्ता हैं, ऐसा अभिनंदन दे। इसमें कोई होशियारी नहीं। ये तो घरेणे मुकाय एवं नथी कि मने बहु मानता हता અને बहु बखान करता था, इसलिए हमारे में कुछ होगा कि नहीं। घरेणे मुकाय माने यह अपनी चीज को छोड़ दे करके, और मुझे ये बहुत मानते थे, मानते हैं, और मैं कि बहुत ये तो भैया बखान बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए मेरे में कुछ हो गया है, कुछ विशेष हो गया है। ऐसा नहीं, भगवान तेरे में तो सब ही है। काहे किसू तू ऐसा क्यों विचार करता है कुछ हो गया है, कुछ हो? अरे तू तो सारा का सारा मौजूद है। अपने जीवास्तिकाय पदार्थ में सब है, और उससे उपजता वह जो परम श्रद्धान है वही दर्शन है, सम्यक दर्शन है। फिर इसमें ही छोड़कर इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो एक प्रश्न किया, परम अवगाढ़ सम्यक्त भी कहा गया है, तो ये तो सब ही परम है, जितना संकेत है सब परम है। ये इसमें शब्द आया ना परम श्रद्धान, ये शब्द पढ़ा ना इसमें, मत देखो बोल्ड, उससे उपजता शुद्ध जीवास्तिकाय, उससे उपजता जो परम श्रद्धान है वह ही दर्शन है, ऐसा शब्द आया। तो परम शब्द पर से मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया कि संकेत में तो ऐसा आता ना अवगाढ़ गाढ़ अवगाढ़ गाढ़ अवगाढ़, हाँ ऐसे आता है। तो परम अवगाढ़ लिया है तो उसको लिया है क्या यहाँ पर? ऐसा उसका प्रश्न हो गया कि परम शब्द लगाया तो क्या परम अवगाढ़ सम्यक्त की बात करी है क्या यहाँ पर? तो गुरुदेव श्री कहते हैं सभी परम है भैया, सारा संकेत अवगाढ़ ही है। अपने शुद्ध जीवास्तिकाय यानी परम पारिणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप अपना जो निज भगवान आत्मा, इसका जो आलम्बन लेकर के इसमें जो प्रतीति का परिणाम हुआ, श्रद्धान का परिणाम हुआ, सब परम है। इसमें उपसम छायक का भेद नहीं। गाढ़ अवगाढ़ पर और वो गाढ़ अवगाढ़ और परम अवगाढ़ उसका भी कोई भेद नहीं। यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि इस निज शुद्ध जीवास्तिकाय का आलम्बन लेकर इसका जो श्रद्धान है वही परम श्रद्धान। तो उत्तर देखो गुरुदेव श्री फरमाते ये तो सब परम है, यानी संकेत अवगाढ़ ही है। परम शब्द में आया ना, सबको परम शब्द वापरा जाता है। कहो समझ में आया? ये परम क्या? ये परम होकर परमात्मा हो जाना है। इसमें से गिरने की बात नहीं, पीछे हटने की, पीछे फरवानी बात नहीं। यानी ये कोई गिरने की बात होती है वो उसकी यहाँ चर्चा नहीं, पीछे हटने की बात यहाँ नहीं। अफर गामियों चालिया जे पंथे गया, ये पंथ ने एने पूरा करया।
अफरगामी की बात है। अफरगामी यानी जो लौट करके आता नहीं। यह तो अपने शुद्ध जीवास्थिकाय का श्रद्धान हुआ और उसका आलम्बन लेकर लीनता एकाग्रता हुई और पूर्ण एकाग्रता करके इसने पंथ को पूरा किया, मार्ग की पूर्णता करी, उसकी बात है। अरे कायर का तो कलेजा कप जाए, ऐसी बात है। क्योंकि जिसने अभी तक कषाय की मंदता आदि को ही धर्म माना हो, अथवा भगवान को देख करके तुम भगवान और मैं पामर ऐसा जिसने माना हो, वो परिणाम आता है। भगवान की परिपूर्ण प्रकटता देखकर अपनी जो वर्तमान प्रकटता बहुत ही अल्प है, उसके कारण से वह बहुमान का भाव तो बहुत आता है, लेकिन मान्यता में तुम में मुझ में कोई फर्क है ऐसा मानने वाला पामर है। तो जिसने ऐसी पामरता में भगवान को अपने से भिन्न जाना है, अपने को भगवान से अलग माना है, और जिसने कषाय की मंदता के भावों में धर्म माना है, उसको जब ये बात कहते हैं कि एक शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर के ही पूर्णता की प्राप्ति अवश्य होती है, उसका कलेजा कप जाता है। उसे लगता है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। फिर वो कहता है साहब व्रत आदि तो पालन आते ही हैं, होते ही हैं, तो व्रत आदि का पालन करना, उसमें अतिचार आदि दोष नहीं लगने देना, उनका बराबर निरतिचार पालन होए, फिर वहां पर जाकर श्रेणी होए और उसमें भी उपसम होए, फिर वो उपसम ना होए और वो छपक श्रेणी होए तो जाकर के होएगा। बस ये चक्कर में पड़ जाता। अरे ये सारी जानकारी तो जीवों की स्थितियों का वर्णन करने के लिए की गई है, लेकिन तुम इन सब चीजों में उलझ करके सोचते हो मैं कैसे पूर्णता प्राप्त कर पाऊंगा भगवान, ये मुझे तो अभी अपने आत्मा का सम्यक्त ही नहीं होता। ऐसे पामर का, ऐसे कायर का कलेजा कप जाता है जब ऐसी ऊंची बात आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। देखो कहते हैं वीरनो वेणो अंदर मागे तीरना तार, भार थईने अंदर उतर जाए। ऐसे वीर का वेणा, वीर का जो है ना वेणा अंदर मागे तीरना तार, ये कहावत है, इसका अर्थ अपन समझ लेते हैं। वीर का वेणा मतलब वीर का जो वाहन है, नाव है, वह तो तीर का तार होकर एकदम चली जाती है और भार होकर के अंदर में उतर जाती है। अंदर डूब जाती है, नहीं उतर जाती माने पार हो, हाँ पार हो जाती। भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप से भरा हुआ भगवान, इसकी दृष्टि होते, ये दृष्टि उपजते, दृष्टि उपजी है ना, भगवान आत्मा ना उपजा, वो तो अनुपजा है। ऐसा जो त्रिकाली भगवान आत्मा हाजरा हुजूर मौजूद वस्तु, इसकी दृष्टि होते, ये दृष्टि उपजते यानी पर्याय पने नया होता, ये तत्वार श्रद्धान, वह परम श्रद्धान समकित है। समझ में आया? वह भी भगवान का कहा हुआ जीवास्तिकाय, वह विषय है उसका। जीव दूसरा जीव जीव करे और आत्मा आत्मा करके बात करे, फिर इसके साथ कोई मेल खाए, ऐसा नहीं, ऐसी बात है। बहुत अच्छी बात लिखी, देखो सरल बात लिखी। अतड़ा पड़ी ने पर से जुदा पड़ तब अंदर जाए, ऐसा है। अतड़ा हो जा, सबसे भिन्न पड़ जा, निमित्तों से भिन्न पड़ जा, उसके लक्ष्य में उपस्थित एक समय की जो राग की अवस्था है उससे भिन्न पड़ जा, और वहां लगा हुआ जो तेरे ज्ञान का क्षयोपशम रूप विकास परिणाम है उससे भी भिन्न पड़ जा। अतड़ा हो करके पर से जुदा पड़े तब अंदर जाए, ऐसा है। ये अपने दो बोल हो गए, सम्यक ज्ञान का और सम्यक दर्शन का। अब अपना तीसरा बोल यहाँ चालू होता है कि चारित्र किसको कहना, क्योंकि यम नियमेण यम जक जम कहा ना, नाण दंसन चरित्रम,
ज्ञान की व्याख्या करी, दर्शन की करी, अब चारित्र की कहते हैं। देखिए, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक भगवान आत्मा ज्ञान और दर्शन जानने देखने के स्वभाव सहित सामान्य नाम दर्शन, विशेष नाम ज्ञान। ऐसे ज्ञान दर्शन लिया, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक ऐसा लिया। तो ज्ञान माने विशेष और दर्शन माने सामान्य। ऐसी सामान्य विशेषात्मक ज्ञान दर्शन ऐसी शक्ति वाला तत्व निज निश्चय जानना और दर्शन स्वरूप ये है। ऐसा कारण परमात्मा है। इस परमात्मा के स्वभाव का पहले वर्णन कर दिया। 3 बातें आई। अभी पीछे जब ज्ञान की बात आई थी तब निज परम तत्व का परिज्ञान ही ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और शुद्ध जीवास्तिकाय का यानी शुद्ध अंत तत्व के विलास का जन्म स्थान, जन्म भूमि स्थान, वह जो शुद्ध जीवास्तिकाय उसका परम श्रद्धान ही दर्शन है। 2 आए ना शब्द। तीसरा कहा कारण परमात्मा। यहाँ कहा निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा। 3 शब्द आए, पर विषय एक का एक, वह का वही, अलग अलग विषय नहीं। वहां निज परम तत्व कहा, फिर शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, फिर कारण परमात्मा। पर तीनों के 3 एक ही विषय है। कौन के? वह अपना शुद्ध अंतः तत्व भगवान आत्मा। उसी के 3 प्रकार से यहाँ वर्णन किया। यह तो निश्चय ज्ञान दर्शन स्वरूप वह कारण परमात्मा पहले में निज परम तत्व कहा था, दूसरे में अंतः तत्व और शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, यहाँ कारण परमात्मा लिया। भाई वस्तु एक नहीं एक छे, भगवान कारण परमात्मा। तो कारण परमात्मा किसको कहना? कि कारण निश्चय जो ज्ञान और दर्शन जानने और देखने के स्वभाव स्वरूप ऐसा कारण परमात्मा ध्रुव नित्य सामान्य एक रूप ज्ञायक भाव, ये कारण परमात्मा, यही ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान यही सम्यक दर्शन का विषय, यही सम्यक चारित्र का विषय। इसको अभी यहाँ कहते हैं ध्रुव नित्य सामान्य एक रूप ज्ञायक भाव। ये कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा क्यों कहते हो इसको? कि जिसके कारण से मोक्ष का कार्य प्रगटे, परमात्मपना प्रगटे, वह कारण परमात्मा। इसको यहाँ कारण परमात्मा कहने में आता है। तीसरा बोल यहाँ फिर शुरू किया, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अंतर शुद्ध चैतन्य घन भगवान आनंद का अतीन्द्रिय धाम स्वरूप ऐसे कारण परमात्मा में अविचल स्थिति, चारित्र की बात है ना, कि अविचल स्थिति, चले नहीं ऐसी स्थिति, यानी निश्चल पने लीन रहना। अविचल स्थिति कहो कि निश्चल पना, ब्रैकेट में डाला, निश्चल पने लीन रहना, वही चारित्र है, वह ही चारित्र है। ही लगा ना, व्यवहार का परिणाम और विकल्प यह चारित्र है नहीं। वह तो पंच महाव्रत यानी अध्यात्म हो गया, त्याग हो गया। अध्यात्म का दूसरा हमारा अध्यात्म आए ना, अरे भगवान क्या होए, जगत के प्राणी की योग्यता न होए तो उपदेश भी न दे। क्या कहना चाहते? हाँ, इसकी योग्यता नहीं होए ना तो इसे उपदेश भी ऐसा ही मिले, उल्टा सुल्टा। ये करो वो करो, पंच महाव्रत करोगे इससे होएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। इसको सच्चा उपदेश कि पंच महाव्रत का परिणाम चारित्र नहीं, यह जो कारण परमात्मा है इसमें निश्चल पने से लीन रहने का जो धारा है, जो परिणमन है, वह चारित्र है। ये वाला सच्चा उपदेश किसको मिलता है? जिसकी योग्यता पक रही हो। जिसकी योग्यता नहीं पकी तो उसको ये उपदेश नहीं मिलता।
जगत के प्राणी की योग्यता न हो तो उपदेश भी मिलता नहीं। ये तो परमात्मा के पंथ पर पढ़ने का मार्ग है। पढ़ने का माने उस पर पहुंचकर चलने का मार्ग है भैया। यह किसी कायर का काम नहीं है। कायर लोगों को ये बात रुचती नहीं। कदाचित सुनने मिल जाए और रुचेगी नहीं। क्यों नहीं रुचेगी? कायरता है, योग्यता अभी है नहीं। अरे हमारे साथ कोई हाँ पढ़ने वाला ना मिले तो गुरुदेव कहते हैं एकला जाना। इसको ऐसा लगता है मैं समाज में, मैं लोक में, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं यदि ये वाली बात कहूंगा कि 5 महाव्रत चारित्र नहीं है तो कौन हाँ पाड़ेगा। मैं कहूंगा कि ये सब राग का भाग है, ये राग का भाव है, ये संसार का मार्ग है, ये 5 महाव्रत का परिणाम, ये समिति गुप्ती, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, मैं कहूंगा तो कौन हाँ पाड़ेगा मेरी। तो अब कोई हाँ नहीं पाड़ेगा तो मैं एक काम करता हूं, इनकी हाँ में हाँ मिलाता हूं, तो तू तेरा नुकसान करता है। इसलिए भैया तेरे को कोई योग्यता हो गई है और यह सच्चा उपदेश मिल गया है और ये सच्चा उपदेश रुच गया है तो एकला जाना। क्या जरूरत है तुझे भीड़ इकट्ठा करने की? कोई मानेगा नहीं मानेगा बात को छोड़ दो, एकला जाओ ना। उसमें नहीं आता एकला जाना तू एक, है ना, एकला चला चल, ऐसे आता है, चौपड़ी में आता है। मुमुक्षु ने कहा जन्म मरण में तेरे किसी का साथ नहीं, कि तेरे कोई साथ नहीं हो तो एकले जाओ ना। आनंद गंजी भी कहते हैं तेरा कोई ना साथ, दीठो दीठाए करी मार्ग पंथ, तेनु कोई अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, कोई थावड़ भाड़ा करीने थावड़ मारे कि वाह मार्ग तेरा। थावड़ भाड़ा का मतलब सेवासी, सेवासी देकर ऐसे पीठ थपथपाए वाह तेरा मार्ग, ऐसा कोई हमको कहने वाला मिलता नहीं तो हम क्या करें। धीटाए करके धीट हो जाए, यहाँ कह रहे आनंद गंजी ने कोई शब्द लिखे हैं भजन में, तो उसमें कहते हैं धीटाई करी, तू तो ढीठ हो जा। कैसा ढीठ हो जा कि मेरा मार्ग तो यही है और मुझे ये मार्ग समझ में आ गया, मेरे इस मार्ग का निर्णय हो गया और मैं इस मार्ग में अकेला चला जाता हूं। कोई कह अरे ये तो पागल है, ढीठ हो जा, चीकना घड़ा बन जा। मेरे मार्ग में हूं मैं, दुनिया चाहे जो माने। प्रेमचंद भाई आनंद गंजी में आता है दर्शन दर्शन दोहिलू, कुछ गुरुदेव को कविताएं उनकी भजन याद आ जाते हैं। कहते हैं अविचल स्थिति ध्रुव भगवान आत्मा, ये विषय इसमें चले नहीं ऐसी रमणता स्थिति, इसको यहाँ चारित्र कहते हैं। ये प्रकाश दास जी ले यह चारित्र है। और ये तो कहे 5 महाव्रत पालो, अहिंसा सत्य दत्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पना, ये भी इसका माना हुआ, फिर अपने मन का माना हुआ, जिनेन्द्र परमात्मा का कहा हुआ भी नहीं। हाँ वो भी नहीं है चारित्र। जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा चरणान योग में जो 5 महाव्रत के विकल्पों की जितनी चर्चा आई है वैसा ही यथानुरूप विकल्प हो, वो भी चारित्र नहीं है, वो भी अचारित्र है। और फिर इसका माना हुआ, फिर उसकी तो कहना ही क्या, खत्म बात है। हम चारित्री हुए हैं और हमारा ये जो चारित्र है ये हमारा धर्म है, ये हमारा अध्यात्म धर्म है। फिर ऐसा भी कहे, ये शब्द वो तुलसी वापरता है, ये अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म किसको कहना भाई, भाय त्याग नहीं और प्रवृत्ति होए। मुमुक्षु का विश्व कल्याण के लिए निकले हैं, वो आचार्य तुलसी हुए हैं 13 पंथी स्थानक वासियों में से। तो वो कहे कि बाह्य त्याग किया, ये अध्यात्म मार्ग है, हमारा चारित्र तो देखो, ऐसा कहे और इससे विश्व कल्याण करेंगे। विश्व कल्याण आत्मा का नहीं ना, विश्व का कल्याण करने निकला है। कारण परमात्मा में अविचल स्थिति, अंदर भगवान आनंद का धाम प्रभु, अतीन्द्रिय रस की कातली आत्मा। कातली समझ गए, काजू कातली होती है ना, ऐसे
अतीन्द्रिय रस की कातली आत्मा, जहां से देखो वहां रस, अतीन्द्रिय रस, अतीन्द्रिय रस, अतीन्द्रिय रस। इसमें निश्चल पने की लीनता, इसको भगवान चारित्र कहते हैं। यह चारित्र वह मोक्ष का कारण है। देह की क्रिया नहीं और पंच महाव्रत का विकल्प, ये कोई चारित्र नहीं और ये मोक्ष का कारण है नहीं। नक्की कर लो, पक्की कर लो, ऐसी बात है। मुमुक्षु ने कहा चारित्रम खलु धम्मो, ये चारित्र के ऐसा ये है। धारण क्या, धार करके क्या है, दंशन मूलो धम्मो, चारित्र है धर्म चारित्र। ये चारित्र का मूल दर्शन है। दर्शन कौन, जो अभी बात आई, शुद्ध जीवास्तिकाय का परम श्रद्धान, वह दर्शन। और दर्शन वह किसका मूल, चारित्र का। और चारित्र कौन के कारण परमात्मा में अविचल स्थिति, निश्चल पने लीन होना, यह चारित्र है। मुमुक्षु ने कहा कौन सा चारित्र, ये हमारे विचार करने के लिए। कि क्या विचारना इसमें, ये चारित्र तो ये, इसमें विचारने की क्या बात है। कि 5 महाव्रत के इसको चारित्र किसने कहा है, लिखा है कि नहीं, किसने कहा इसको चारित्र। अरे साहब चरणान योग में तो कहा है, तो मैं चरणान योग पढ़ना नहीं आता। उसमें क्या कहा है कि चारित्रवंत को इस प्रकार के कमी के कारण अपूर्णता, अल्पता में, अस्थिरता में ऐसे विकल्प होते हैं जिन्हें उपचार से चारित्र कहने में आया है। वहां लिखा तो है सब बात, तुम उसकी पूरी बात को पकड़ते नहीं और वो पकड़ लेते हो कि देखो साहब चारित्र लिखा है। अभी तो कुछ लोगों ने तो ऐसी पद्धति बना ली है कि चरणान योग से होता है। अरे चरणान योग से कहा जाता है, होता कुछ नहीं है, होता तो अपने स्वरूप की परिणति से है। इसको चारित्र किसने कहा, इसके लिए तो बात चलती है। नारद है ना, नारद समझते हैं कि पंच महाव्रत चारित्र नहीं, पर हमारे समझना क्या, हमारे समझना अर्थात क्या, ये ही चारित्र है, ये समझना। 5 महाव्रत के विकल्प भी मुनि को होते हैं अवश्य, लेकिन ये चारित्र नहीं। ये पद्म प्रमलधारी मुनिराज को ये टीका लिखने का विकल्प और 5 महाव्रत के विकल्प, समिति गुप्ती आदि के विकल्प, वे होते हैं अवश्य, लेकिन वे चारित्र नहीं। निश्चय चारित्र ऐसा होता है, कैसा होता है, कारण परमात्मा में अविचल स्थिति रमणता रूप होता है। ऐसा होता है तो वहां पूर्ण दशा ना होए और पंच महाव्रत का विकल्प आए, लेकिन यह तो बंधन का कारण है भाई, यह चारित्र नहीं। कहो समझ में आया। तीनों संप्रदाय में इसका तो मोटा गोटा है। तीनों संप्रदाय माने दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, जो अपने को जैन कहते हैं, इन तीनों में ये बड़ी विपरीतता पड़ी हुई है कि ये बाह्य त्याग रूपी देह की क्रिया और उसके साथ वर्तता जो कषाय की मंदता का महाव्रत अनुव्रत रूपी जो विकल्प है, ये चारित्र है। ऐसी विपरीतता सभी ही जगह पड़ी। महाव्रतधारी है भाई, महाव्रतधारी है। किसका महाव्रतधारी, क्या था महाव्रतधारी, किसको कहना, ये खबर नहीं अभी समझ में आया। ले ये 3 की व्याख्या हुई, किसकी हुई, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और चारित्र की। जो कहता नियमेण य जम कज्जम नाण दंसन चरित्रम, इतनी व्याख्या हुई। यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम, ले नियम सार है ना ये, यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम। देखो अब 3 को एक कह दिया, एक क्या कह दिया, नियम कह दिया। ज्ञान दर्शन चारित्र, अपन फिर से कहो, निज परम तत्व का परिज्ञान यानी संचेतन, शुद्ध जीवास्तिकाय का परम श्रद्धान माने यह मैं हूं ऐसी श्रद्धा,
और कारण परमात्म स्वरूप इस आत्मा भगवान आत्मा में लीनता रूपी जो चारित्र ये नियम से करने योग्य है। सो इसको एक शब्द में क्या कहना, नियम। तो तीन को एक कह दिया कि ये नियम निर्वाण का कारण है, ये मोक्ष का कारण है। नीचे है ना बगड़ो, बगड़ो माने दो का अंक लगा करके लिखा है, कारण के जैसा ही कार्य होता है। इसलिए स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास ही, स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास यानी अतीन्द्रिय आनंद भगवान में रमने का अभ्यास वास्तव में अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रह जाने का उपाय है। ये व्याख्या किस न्याय पे है, कारण के जैसा ही कार्य होता है। तो कार्य यहां कौन सा लिया कि अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रह जाने रूपी सिद्ध अवस्था कार्य। और सिद्ध अवस्था का कार्य का कारण कैसा होगा कि वह जैसा कार्य है वैसा कारण होगा। तो सिद्ध परमात्मा कहाँ स्थित है, अपने स्वरूप में। तो अपने स्वरूप में अनंत काल तक स्थित रह जाने का जिनका परिणमन हो गया है उसका कारण कैसा होगा कि वह भी स्वरूप स्थिरता ही होगा। ऐसा करके कथन है। यानी अंतर आनंद में स्थिर होना, अपने अंतर आनंद में स्थिर होना कारण है, और अनंत काल तक स्थिर रह जाना ये कार्य है। तो कार्य का कारण कौन, कि जैसा कार्य वैसा कारण। अनंत काल स्थिर होने का ये उपाय है क्या, कि अपने स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास। वह नियम शब्द को अब सार की व्याख्या करते। अभी दो पद की व्याख्या चली, दो पद आए ना इसमें, यमेण यजम कज्जम नाण दंसन चरित्रम चारित्रम, इतनी बात आई ना, उसकी व्याख्या करके अब कहते हैं कि विपरीदम परिहरतम, तीसरा पद है ना, उसकी व्याख्या नहीं। सार शब्द क्यों इसमें जोड़ दिया है उसकी व्याख्या करते हैं। यह नियम की व्याख्या करी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ये नियम हैं। अब ये नियम सार शब्द क्यों कहा, कि विपरीत के परिहार के प्रयोजन से सार शब्द जोड़ने में आया है। नीचे त्रगड़ा, त्रगड़ा माने वो फुटनोट का 3 का आंख, विपरीत माने विरुद्ध। अब देखो इसमें क्या लिखा सूत्रकर्ता आचार्य ने, विपरीदम परिहरतम, विपरीत के परिहार के लिए सार शब्द यहां जोड़ा गया है। तो विपरीत क्या होता है ये समझना पड़ेगा, कि विपरीत की वैसे सीधी शाब्दिक व्याख्या करें तो सीधी बात आती है कि जो सच्चे से उल्टा हो वो विपरीत है। जैसे पूर्व से विपरीत पश्चिम, उत्तर से विपरीत दक्षिण, ऐसे है ना। तो ऐसे विपरीत का सीधा अर्थ ये निकला। तो ये स्वरूप की का संचेतन, स्वरूप की प्रतीति और स्वरूप की लीनता, इससे विपरीत कौन है, कि बाह्य पदार्थों की श्रद्धा, बाह्य पदार्थों को जानने में लगा ज्ञान और बाह्य पदार्थों के लक्ष्य में उत्पन्न होता विकल्प, ये सब क्या कहलाया, विपरीत। क्यों, कि स्वरूप में लगा हुआ ज्ञान, स्वरूप में लगी हुई जुड़ी प्रतीति, स्वरूप में लगा हुआ उपयोग लीनता, ये सच्चा मार्ग कहा निर्वाण का। इससे विपरीत कौन कहा, कि स्वरूप के, अब स्वरूप में से पलट दो, पर रूप। तो पर रूप की श्रद्धा, पर रूप का जानना, पर रूप में लीनता। अब पर में कौन कौन आ गया, सब आ गए, देवगुरु शास्त्र आ गए कि नहीं आ गए। तो व्यवहार रत्नत्रय विपरीत कहलाया कि सप्रीत कहलाया, ऐसा इसमें न्याय से बात। व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्पों को, पराश्रित भावों को बातल करिके, कारण के ये विपरीत हैं। इस ठिकाने कितने ही विपरीत का अर्थ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र करते हैं, लेकिन बहुत ठिकाने अंदर फिर बाद में आया कि निश्चय से व्यवहार विपरीत है। ये वाली बात पकड़ना पड़ेगी। विपरीत का अर्थ लगाते हैं लोग।
विपरीत का अर्थ ऐसे लगाते हैं कि देखो साहब यहाँ, हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नियम कहा और विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो चला गया, तब तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुआ। अब कौन रह गया विपरीत, उसकी बात करते हैं। पॉइंट पकड़ में आया ना, ये पॉइंट पकड़ना। ये यहाँ पर लोग धोखा देते हैं, खाते हैं स्वयं और देते हैं माने उसका अनर्थ करते हैं। देखना अभी कि सम्यक दर्शन कब होता है। अभी अपने पुण्य पाप अधिकार में 7 गाथाएं चली थी, उसमें पुण्य पाप के भावों को अपना मानता है, ऐसा मिथ्यात्व है। तो अपना मानता है तब तक वह घातक है, तब तक वह बाधक है। किसमें? सम्यक्त की उत्पत्ति में। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव से ही उपजा है। जैसे कमरे में प्रकाश हुआ, तो प्रकाश हुआ तो अंधकार तो है नहीं, लेकिन प्रकाश का बढ़ना, उस प्रकाश के बढ़ने में जो बाधक भाव है वो उसका अपरिहार करना है। अंधकार तो गया, क्योंकि अब कोई कहे कि यहां अंधकार विपरीत है कि ना, अंधकार है ही नहीं, तो अंधकार है ही नहीं, करे। अब यहां पर जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपजा तो मिथ्यात्व आदि भावों का तो अभाव ही है। परिहार किसका किया? कि व्यवहार रत्नत्र जो रह गया है अधूरास में, उसकी बात है। यह विपरीत है, इसके ठिकाने कितने ही विपरीत का अर्थ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र करते हैं। लेकिन बहुत स्थान पर अंदर फिर आया बाद में कि निश्चय से व्यवहार विपरीत है। इसी ग्रंथ में आगे यह बात बहुत स्थान पर आएगी कि निश्चय का विपरीत कौन? व्यवहार। अंदर में बहुत स्थान पर ये हिम्मत भाई ने स्पष्ट बात लिखी है। हिम्मत भाई ने जो फुटनोट लिखे हैं उसमें यह स्पष्टता कर दी है। व्यवहार रत्नत्रय विकल्पों के यानी पराश्रित, ये फुटनोट में भी और ये इधर भी आ गया, ये ब्रैकेट में। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, यह राग है। शास्त्र का ज्ञान, ये राग विकल्प है। और पंच महाव्रत के विकल्प, ये भी राग है। ऐसा जो व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप भेद पराश्रित भावों को बातल करिके, ये व्यवहार नहीं, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है नहीं, मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का ही यानी शुद्ध रत्नत्रय का ही स्वीकार करने के प्रयोजन से यहाँ सार शब्द को योजित यानी जोड़ा गया है। लो ठीक, मात्र निर्विकल्प राग बिना, विकल्प बिना वस्तु के स्वरूप की वीत रागी निर्विकल्प दशा, ऐसा जो निर्विकल्प ज्ञान, ऐसा जो निर्विकल्प दर्शन और निर्विकल्प चारित्र का ही, अर्थात ही लिया ना, अर्थात के शुद्ध रत्नत्रय का ही ऐसे यानी निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र कहो या कि शुद्ध रत्नत्रय कहो, इसको स्वीकार करने के प्रयोजन से यानी कि यही मोक्ष का मार्ग है, नियम के साथ सार शब्द जोड़ा गया है। बात ख्याल में आ गई? इसमें बहुत लोचा हो जाता है समझने में, क्योंकि जिनको व्यवहार रत्नत्रय का रस पड़ा है उनको ये लगता है कि यहाँ व्यवहार रत्नत्रय का परिहार नहीं कराया है, उनको लगता है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिहार कराया है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि यहाँ निर्वाण का कारण किसे कहा गया है? कि शुद्ध निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र की परिणति को निर्वाण का कारण नीम कहा गया ना। अब जब उसको कारण कहा तो इस कारण में वर्तते जीव को कौन सा भाव शेष है? व्यवहार रत्नत्रय। क्यों? इसकी अब दूसरी तरह से अपन विचार करते हैं। व्यवहार रत्नत्रय किसको नहीं है? कि जिसको अभी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसको व्यवहार रत्नत्रय नहीं है। जिसको अभी मिथ्यात्व वर्तता है, उसको अभी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा भी सच्ची नहीं, शास्त्र का ज्ञान भी उसका सच्चा नहीं, और ये जो महाव्रत आदि की कषाय की मनता के विकल्प भी सच्चे नहीं।
तो उसको तो व्यवहार रत्नत्रय होता नहीं। व्यवहार रत्नत्रय किसको होएगा कि जिसको सम्यक शुद्ध निश्चय रत्नत्रय प्रगटा है, तो उसकी परिणति में अभी व्यवहार रत्नत्रय है, उसका परिहार किया है, और वह नहीं है मोक्ष का मार्ग, और शुद्ध रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। यह स्वीकार कराने के प्रयोजन से नियम के साथ सार शब्द जोड़ा गया है। पाठ में है ना, विपरीत परिहारार्थम भणितम खलु सारम इति, सारमिति है ना, तो उसको इति दोबारा, सारम इति वचनम। इसमें भी सब तकलीफ, विपरीत के बहुत अर्थ आएंगे। यहां विपरीत का अर्थ व्यवहार रत्नत्रय ही आएगा। निश्चय के अर्थ से व्यवहार विपरीत है, निश्चय रत्नत्रय से व्यवहार रत्नत्रय विपरीत है। आवश्यक क्रिया ऐसे बहुत बोल आएंगे ना, अभी तो इसमें परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ आलोचना, ये सब आएंगे अधिकार। उन सब में निश्चय के विपरीत व्यवहार को बताया गया है। इसमें लिखा है 176, 149, 175 बहुत थे, ये तो मैंने 43, 82, 86, 97, यहाँ तो अपने एक का काम है, लेकिन सब बोल लिखे हैं। इन सब गाथाओं में और कलश में ये सब चर्चा आएगी। निश्चय और व्यवहार विरुद्ध है। निश्चय और व्यवहार में अविरुद्धता नहीं है। यदि वे दोनों में अविरुद्धता नाम विरुद्धता नहीं होती, यानी वे एक ही होते, तो ये दो क्यों पड़े? सब चीज लॉजिक से है। इसका फल भी विरुद्ध है। निश्चय रत्नत्रय का फल मोक्ष है और व्यवहार का फल बंध है। निश्चय रत्नत्रय निर्विकल्प दशा है और व्यवहार ये राग है। राग बंधन का कारण है, निर्विकल्प दशा मोक्ष का कारण है। इसलिए व्यवहार को रद्द करने के लिए, क्या रद्द करना है व्यवहार, कि व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, इस प्रकार रद्द करने के लिए सार शब्द जोड़ने में आया है। इसका कलश अभी ये 10 नंबर का कलश अपना आगे चलेगा। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।